ब्यूडेसोनाइड एक तरह का स्टेरॉयड होता है जिसका इस्तेमाल क्रॉनिक अस्थमा में किया जाता है या फिर अगर किसी तरह की एलर्जी हो गई है तो एलर्जी की वजह से भी लोगों की अचानक ही सांस फूलने लगती है, अस्थमा का अटैक पड़ता है, तो ऐसे लोगों में ब्यूडेसोनाइड का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, एक तरह की मेडिसिन होती है, स्टेरॉयडल मेडिसिन है। ये कैप्सूल फॉर्म में आती है, जो रोटा कैप होता है उस फॉर्म में आती है। ये छोटी सी डिब्बी होती है, 60 से लेकर 100 कैप्सूल हो सकते हैं इसमें। और इसका इस्तेमाल जो है दोस्तों सांस के द्वारा लिया जाता है, इसको इनहेल किया जाता है। इनहेल कैसे करते हैं? इनहेलर आता है, छोटी सी मशीन होती है, उसमें रोटा कैप रखकर मुंह के द्वारा खींचा जाता है इसको। जब इसको खींचते हैं तो पेशेंट को बहुत ही जल्द आराम मिल जाता है। इंजेक्शन टैबलेट देने से इतनी जल्दी रिलीफ नहीं मिलेगा जितनी जल्दी ब्यूडेसोनाइड रोटा कैप देने से रिलीफ मिल जाता है। दोस्तों, जो अस्थमा की बीमारी होती है एक्यूट से लेकर क्रॉनिक हो सकती है और ये किसी को भी हो सकती है। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोगों में भी ये बीमारी देखी जाती है। दोस्तों, जो ब्यूडेसोनाइड होता है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये सेफ रहता है, अन्य स्टेरॉइड्स के मुकाबले ये सेफ रहता है। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको अचानक से ही अस्थमा का अटैक होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे रनिंग कर रहे होते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, खेल रहे होते हैं, तो इस दौरान क्या होता है, उनको अचानक से ही अस्थमा का अटैक होता है, उनकी सांस फूलने लगती है। तो इस कंडीशन में बहुत ही जल्दी रिलीफ देने के लिए ब्यूडेसोनाइड का इस्तेमाल किया जाता है। इनहेलर के द्वारा बच्चे को तुरंत दिया जाता है और सांस के द्वारा मुंह से जल्दी खींच लेता है, जिससे कि रिलीफ मिल जाता है, 1-2 मिनट में ही मिल जाता है। और इसी तरह से बुजुर्ग पेशेंट्स होते हैं जिनको किसी तरह की लंग डिजीज हो जाती है, फेफड़ों संबंधी बीमारी हो जाती है, अस्थमा रहता है, काफ़ी दिनों से रहता है, तो ऐसे लोगों को भी ये दिया जाता है। काफ़ी लंबे समय तक वो लोग ये मेडिसिन लेते रहते हैं। बहुत सी ऐसी दवाएं जो अस्थमा के लिए इस्तेमाल की जाती हैं लेकिन इफेक्टिव नहीं रहती हैं, तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपको ब्यूडेसोनाइड का रोटा कैप इनहेल करना है मशीन के द्वारा जब भी जरूरत पड़ती है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल जब अटैक पड़ता है तभी किया जाता है, बेवजह इसका यूज नहीं किया जाता है। लेकिन जो अन्य दवाएं जो होती हैं अस्थमा के लिए, तो वो रेगुलर इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसको रेगुलर नहीं ले सकते हैं। अगर लेते भी हैं तो कोई नुकसान नहीं होता है, जब भी जरूरत लगे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं इसके डोज के बारे में, इसको कितना ले सकते हैं। दोस्तों, अगर 1 साल से ऊपर का बच्चा है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। उन बच्चों को इस्तेमाल नहीं करना है जो 1 साल से कम होते हैं। जो अडल्ट पेशेंट होते हैं वो 2 रोटा कैप एक बार में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रोटा कैप जो होता है 100 mg का होता है, यानी कि 200 mg तक एक बार में इनहेल कर सकते हैं। कितनी बार दिन में कर सकते हैं? 3 से 4 बार तक इनहेल कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा है कोई जिसकी एज 6 से 12 साल है, दिन में 2 बार 100 mg का रोटा कैप सुबह शाम यूज कर सकता है, यानी कि एक टाइम पे एक ही रोटा कैप इस्तेमाल करना है, इनहेल करना है। तो अब जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। वैसे तो इसके साइड इफेक्ट नहीं दिखते हैं, लेकिन हर दवा का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर होता है, तो इसके भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि ड्राइनेस का हो जाना, जो हमारी सांस की नली होती है वो ड्राई हो जाती है, तो ये भी एक समस्या रहती है इसमें। एंजाइटी होने लगती है, यानी कि बहुत ही बेचैनी जैसी होती है, कभी कभी नींद नहीं आती है। इसके अलावा एपिस्टेक्सिस की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, एपिस्टेक्सिस क्या होता है? नाक से जब ब्लड आने लगता है, इसको एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। तो इसका एक साइड इफेक्ट होता है, तो नाक से ब्लड भी आ सकता है। इसके साथ ही नाक में इंजरी हो सकती है, घाव जैसा हो सकता है, स्मेल नहीं आती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। टेस्ट भी कभी कभी कुछ लोगों को नहीं आता है। और इसके साथ ही आवाज़ में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, वॉइस चेंज हो जाती है, बार बार माउथ अल्सर हो सकते हैं, कैंडिडेटा हो सकता है मुंह में, फंगल जैसी जो सफ़ेद परत जम जाती है मुंह में, ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो ये साइड इफेक्ट होते हैं इसके, या फिर इसके अलावा भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर ऐसे कुछ साइड इफेक्ट देखें तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, इसको लेना बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, ब्यूडेसोनाइड जो होता है कई ब्रांड नेम से भी आता है, अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से बनाती हैं। इनमें जो मेडिसिन होती है ये सेम रहता है, ब्यूडेसोनाइड ही होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा ब्यूडेसोनाइड क्या होता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कौन से मरीज इसका यूज करते हैं। अगर इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं या फिर किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।